नमस्कार। आज जो टॉपिक है जिस पे चर्चा करना है लोकगीत। लोकगीत पे हम चर्चा करेंगे। लोकगीत पे चर्चा करने से पहले नज़रिए पे बात करें, क्योंकि नज़रिया क्यों ज़रूरी है, क्यों आवश्यक है, थोड़ा इस पे बात करें। तो नज़रिया होता क्या है, पहले ये इस पे बात करें। देखिए, नज़रिए का मतलब होता है, नज़रिए का मतलब दृष्टिकोण, यानी नज़रिए का मतलब है किसी चीज़ को देखने, समझने और उसकी व्याख्या करने का तरीका। नज़रिया हमारी सोचने की प्रक्रिया, मानसिकता और दृष्टिकोण को दर्शाता है। हर व्यक्ति का नज़रिया अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति का जो नज़रिया होता है वो उसके अपने अनुभव, उसकी अपनी शिक्षा, उसके अपने संस्कार, उसकी अपनी परवरिश पर निर्भर करता है। तो नज़रिया की बात करें तो एक नज़रिया होता है सकारात्मक नज़रिया, और एक होता है जो है नकारात्मक नज़रिया। तो सकारात्मक नज़रिया क्या है? देखिए, सकारात्मक नज़रिया इसका मतलब है कि इसमें व्यक्ति हर स्थिति में अच्छा देखेगा, अच्छा देखने, समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हैं, कठिनाइयों को एक सीखने का मौका समझना। और नकारात्मक जो नज़रिया होता है, इसमें व्यक्ति हर चीज़ में कमी निकालेगा और समस्या ही देखता है। एग्जाम्पल समझ लीजिए, जिसे असफलता को अंत मान लेना। अब अगर हम बात करें नज़रिया हमारे जीवन के लिए क्यों आवश्यक है, क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जीवन को बेहतर बनाता है। अगर सकारात्मक नज़रिया है तो हमारा जीवन अच्छा होगा। सकारात्मक नज़रिया रखने से जीवन में आने वाली चुनौतियों को हम बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं। जैसे अगर कोई असफल हुआ तो असफलता को एक नई शुरुआत के अवसर रूप में देख सकता है। सकारात्मक नज़रिया हमें मानसिक शांति देता है। एक अच्छा नज़रिया जो है चिंता को कम करता है, डिप्रेशन को कम करता है, मानसिक शांति बनाए रखता है। और सकारात्मक नज़रिया संबंधों को भी मजबूत बनाता है, क्योंकि सकारात्मक सोच से हम दूसरों के प्रति जो है सहानुभूति रखते हैं, परानुभूति रखते हैं, समझदारी दिखाते हैं, जिससे रिश्ते मजबूत होते हैं। और सकारात्मक नज़रिया की एक और फ़ायदा है, समस्याओं का हल जो है निकालने में मदद करता है। अगर आपका नज़रिया सही है, आपने सही नज़रिया है, तो आप किसी भी समस्या का समाधान आप ढूंढ सकते हो। और सकारात्मक नज़रिया सफलता की ओर भी ले जाता है, क्योंकि अगर आपका नज़रिया अच्छा है, दृष्टिकोण अच्छा है, तो आत्मविश्वास आपके अंदर होगा, और आत्मविश्वास है तो आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब जिन लोगों का अगर नज़रिया नकारात्मक है तो उनके लिए क्या उपाय है? तो अपना नज़रिया नकारात्मक से सकारात्मक करें, जैसे आत्मनिरीक्षण करें, अपने विचारों को देखें, स्वाध्याय करें अपने विचारों का, और या उनकी जो सोच हो, जो दृष्टिकोण हो, उसका सही से मूल्यांकन करें। और मूल्यांकन करने के बाद हर स्थिति में सकारात्मक पहलू देखने की कोशिश करें। जो सफल लोग हों उनके जीवन के अनुभव से सीख सकते हैं, उनके पास जो भी जीवन में है उसके लिए आभारी रहें, नई चीज़ें सीखें, तो ऐसे उनका नज़रिया जो है बदल सकता है। तो हम कह सकते हैं कि नज़रिया हमारे जीवन की दिशा जो है निर्धारित करता है। सही नज़रिया रखने से न केवल हम कठिनाइयों का सामना बेहतर ढंग से कर पाते हैं, बल्कि सफलता और शांति भी हासिल करते हैं। इसलिए जीवन में हर परिस्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए, क्योंकि हमारा नज़रिया ही हमारा भविष्य बनाता है। तो साथियों, ये तो हुई नज़रिए की बात, दृष्टिकोण की बात। अब अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, लोकगीत। तो लोकगीत हैं क्या, इनकी विशेषताएं क्या हैं, इनका महत्व क्या है, लोकगीत गाता कौन है, अलग अलग राज्यों में कौन से लोकगीत गाए जाते हैं,
लोकगीत की रचना कब हुई, तो इन सब पर हम जो है चर्चा करेंगे, विस्तार से इसको जानेंगे कि लोकगीत है क्या। तो देखिए, लोकगीत किसी भी समाज और संस्कृति का अभिन्न अंग होते हैं। ये गीत लोगों की भावनाओं, विचारों, परंपराओं और सामाजिक मूल्यों को अभिव्यक्त करने का माध्यम होते हैं। लोक गीतों का उद्भव लोक समाज की सामूहिक चेतना से हुआ है। ये गीत किसी एक व्यक्ति द्वारा रचित नहीं होते, बल्कि समय के साथ लोक जीवन में परंपरा के रूप में स्थापित हो जाते हैं। लोक गीतों का स्वरूप सरल और सहज होता है, जो सामान्य जनमानस की भाषा और उनके जीवन से जुड़ा होता है। ये गीत मुख्यतः उत्सवों, जो है पर्वों, विवाह, जन्म, फसल कटाई, पूजा अर्चना और अन्य सामाजिक धार्मिक अवसरों पर गाए जाते हैं। इनमें प्रकृति, प्रेम, वीरता, करुणा, आध्यात्मिकता, पर्यावरण के विभिन्न रंग देखने को मिलते हैं। लोकगीत किसी भी समाज के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दस्तावेज होते हैं। इनमें उस समाज के रीति रिवाज, मान्यताएं, संघर्ष और उत्साह की झलक मिलती है। ये गीत न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि सांस्कृतिक धरोहर के रूप में अगली पीढ़ियों को प्रेरित करने का भी कार्य करते हैं। तो इस प्रकार लोकगीत समाज की आत्मा है और उनकी सांस्कृतिक जो है पहचान को दर्शाते हैं। इनके माध्यम से हम अपने अतीत, वर्तमान को समझ सकते हैं और भविष्य को और ज़्यादा समृद्ध बना सकते हैं। भारत में विभिन्न राज्यों की समृद्ध लोक संगीत परंपरा है। हर राज्य के लोकगीत वहाँ की संस्कृति, भाषा, परंपराओं और भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो अब हम बात करें राज्यों के लोक गीतों की। जैसे हमारा यूपी है, उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पे लोकगीत है कजरी, बिरहा, आल्हा, चैती, होरी। कजरी सावन के उल्लास का है, बरस बरस बदरिया घेर घेर आई। आल्हा की बात करें तो महाभारत के योद्धा आल्हा उदल की वीर इसमें कथाएं हैं। बिहार के लोकगीत की बात करें तो सोहर, छठ गीत आपका कजरी, झूमर है। छठ गीत की बात इस पे करें तो सूरज देव को समर्पित केलवा के पात पे उगेलन सूरज देव। सोहर बच्चों के जन्म पर गाए जाने वाला। अगर हम पश्चिम बंगाल के लोकगीत की बात करें तो बावल गीत, कीर्तन, झूमर। बावल गीत साधना भक्ति के भाव है। झूमर जो है आपका त्योहार, फसल कटाई के समय गाए जाने वाला गीत है। राजस्थान में लोकगीत है पधारो म्हारे देश, मांड, पपिहारो। मांड जो होता है वो शाही और शास्त्रीय शैली के लोकगीत है। और पधारो हमारे देश राजस्थान के आतिथ्य भाव को दर्शाने वाला गीत है। अब जैसे पंजाब की बात करें तो पंजाब में लोकगीत है गिद्धा, बोलियां, माहियां। गिद्धा ये महिलाओं के नृत्य गीत है। माहियां प्रेम विरह के गीत हैं। गुजरात की अगर बात करें तो गरबा, डांडिया, लोक चांदनी। गरबा गीत है डोलीडा डोली, नवरात्र में गाया जाने वाला एक गीत है। अब अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में फाग, राई, निर्गुण ये गाए जाते हैं। जैसे फाग गीत होली के अवसर पर गाए जाने वाला गीत है। निर्गुण संत कबीर अन्य संतों के भक्ति गीत हैं जो गाए जाते हैं। अब अगर महाराष्ट्र की बात करें तो लावड़ी, कोली गीत, भक्ति गीत। लावड़ी मला जाऊ दे। कोली गीत की बात करें तो मछुआरों के जीवन को दर्शाने वाला गीत है। तमिलनाडु की बात करें तो कोलाटम, विलम्पट्टू। जो विलम्पट्टू है ये धार्मिक, नैतिक
कहानियों को गाने की परंपरा है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना की बात करें तो जनपदा गीत, बोन्नालू गीत है। जनपदा गीत ग्रामीण जीवन पर आधारित है और जो बोन्नालू है वो स्थानीय त्योहारों पर गाए जाने वाला गीत है। उड़ीसा की बात करें तो झूमर, जाड़े गीत, काली गीत। झूमर जो है प्रकृति प्रेम पर आधारित गीत है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो नाटी लुडी, जो नाटी है वो लोग जो है लोक नृत्य के साथ गाए जाने वाला गीत है। उत्तराखंड की बात करें तो छपेली, झोड़ा, जागर। जागर धार्मिक अनुष्ठानों पर आधारित गीत है। झारखंड की बात करें तो लोकगीत है झूमुर, फगवा। झूमुर आदिवासी जीवन पर आधारित है। फगुआ होली के अवसर पर गाए जाने वाला गीत है। असम की बात करें तो बिहू गीत। बिहू गीत असम के प्रमुख त्यौहार बिहू पर गाए जाने वाला है। केरल की बात करें तो ओड़पा पाटू, ओड़क्कन जो है पाटटू। तो ये वीरता की कहानियों पर आधारित है। जो वडक्कन पाटटू है वीरता की कहानियों पर आधारित है लोकगीत। और जो ओड़पाटू है ये ओणम त्योहार पे गाए जाने वाला गीत है। कर्नाटक की बात करें तो जोगीता यक्षगान गीत। यक्षगान जो यक्षगान है पौराणिक जो है कथाओं पर आधारित है। त्रिपुरा की बात करें तो गौरैया गीत, झूम गीत, गौरैया धार्मिक सांस्कृतिक। तो हम समझ सकते हैं तो हर जो राज्य है हमारे भारत के हर राज्यों की लोक गीतों की जो धुनें हैं वो बेहद सरल हैं और ये जन साधारण के जीवन से गहराई से जुड़े होते हैं। अब अगर लोकगीत की रचना की बात करें तो लोकगीतों की सटीक रचना का समय जो है निर्धारित करना कठिन है, क्योंकि ये लिखित साहित्य के बजाय मौखिक परंपरा से विकसित हुए हैं। लोकगीतों का उद्भव मानव सभ्यता की प्रारंभिक अवस्था में हुआ है, जब लोग अपने अनुभव, भावनाओं, सामाजिक घटनाओं को व्यक्त करने के लिए गीतों का सहारा लेते थे। ये गीत आदिकाल से ही मानव जीवन का हिस्सा रहे हैं। इनकी शुरुआत कृषक समाज, आदिवासी समुदाय और ग्रामीण जनजीवन में हुई है। समय के साथ ये लोक संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए और क्षेत्रीय विशेषताओं के अनुसार अलग अलग रूपों में विकसित हुए। लोक गीतों के गायन में पारंपरिक और क्षेत्रीय वाद्य यंत्रों का उपयोग होता है। ये वाद्य यंत्र प्राकृतिक सामग्री से बने होते हैं और स्थानीय सांस्कृतिक परिवेश को दर्शाते हैं, जैसे ढोलक मंजीरा धातु से बना, नगाड़ा ऊर्जावान संगीत के लिए, शहनाई खासकर उत्सवों में, बांसुरी लोक धुनों के लिए, सारंगी, रबाब, मोरचंग, ढोल जो भांगड़ा और गिद्धा में प्रयोग होता पंजाब में, ठीक है। तुम्बी पंजाब में बजाया जाता है पंजाबी लोकगीतों में। बंगाल में बाउल गीतों के लिए बजाया जाता है एक तारा, डुग्गी। महाराष्ट्र का है जैसे ढोलकी, लावणी में इसका उपयोग होता है। और एक नाम ऊर्जावान संगीत के लिए भी होता है, उसका नाम कासा। दक्षिण भारत में मृदगम, धार्मिक और लोक संगीत में, नादस्वरम उत्सवों में, धाविल। असम पूर्वोत्तर में ढोल बिहू गीत के लिए, पेपा साज के रूप में, गगना वाद्य यंत्र के साथ। और ये जो लोक गीतों को गाने वाले लोग आमतौर पर लोक समुदाय के सदस्य ही होते हैं। इनमें गायक और वादक दोनों ही होते हैं। इसमें ग्रामीण लोग होते हैं, किसान, मजदूर, अन्य ग्रामीण लोग काम के दौरान, उत्सव के समय लोकगीत गाते हैं। जैसे फसल कटाई के समय गीत गाते हैं, शादी के समय गीत गाते हैं। कुछ लोक गीतों का गायन विशेष समुदाय द्वारा किया जाता है, जैसे पंजाब में गिद्धा और भांगड़ा गायक, या राजस्थान में मणिक्यार और लंगास। लोकगीतों में महिलाओं की भी भूमिका होती है। विशेषता त्योहार में बच्चों के जन्म पर महिलाएं गीत गाती हैं। भजन मंडली और साधु
की मंडलियाँ ये भी जो है गीत गाती हैं, धार्मिक जो भजन करते हैं, संत और साधु लोक गीतों में आध्यात्मिक तत्व जोड़ते हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि ये जो लोग जो गीत है ये घर गांव और जो नगर की जनता के गीत हैं, इनके लिए साधना की आवश्यकता नहीं होती। त्योहार विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। इनके रचने वाले भी अधिकतर अनपढ़ गांव के लोग ही हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया। और अब ये गीत बाजों की जो है सहायता के बिना ही साधारण ढोलक, मांझ, करताल, बांसुरी आदि की सहायता से गाए जाते हैं, क्योंकि इन्हें आम जनता गाती है। इनके संगीत बोल जो है सरल होते हैं। लोकगीत समाज संस्कृति का दर्पण होते हैं। ये वाद्य यंत्रों के साथ गाए जाते हैं। इनमें क्षेत्रीय भाषा, बोली, परंपराओं की झलक होती है। लोकगीत एक जीवंत परंपरा है, समाज के दिल की धड़कन को व्यक्त करती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि लोकगीत किसी भी समाज और संस्कृति का अभिन्न अंग होते हैं। ये गीत समाज की भावनाओं, परंपराओं और सांस्कृतिक धरोहर को अभिव्यक्त करते हैं। लोक गीतों की परंपरा बहुत पुरानी है। जब लिखित साहित्य उपलब्ध नहीं था और लोग अपने विचार और भावनाएं गाने के माध्यम से व्यक्त करते थे। ये गीत मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित हुए और आज भी ग्रामीण जीवन और सांस्कृतिक उत्सव का हिस्सा बने हुए हैं। लोकगीत समाज की आत्मा होते हैं। इनमें आम लोगों की भावनाएं, दैनिक जीवन की घटनाएं और सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताएं झलकती हैं। ये गीत न केवल मनोरंजन का माध्यम है, बल्कि इनमें समाज के संघर्ष, प्रेम, वीरता, करुणा, प्रकृति के प्रति आदर का भी वर्णन होता है। लोकगीत किसी भी क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को सहेजने और आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। लोक गीतों की भाषा आम बोलचाल की भाषा होती है, जिसमें हर कोई इन्हें समझ और गा सके। लोक गीतों में समाज की परंपराएं, उत्सव, विवाह, त्योहार, धार्मिक अनुष्ठानों का वर्णन होता है। लोक गीतों में प्रकृति का अद्भुत चित्रण मिलता है, जैसे बारिश, फसल, नदियों और पहाड़ों का वर्णन। लोक गीतों को अक्सर समूहों में गाया जाता है, जो सामुदायिक भावना को मजबूत जो है करता है। ढोल, मजीरा, बांसुरी, सारंगी, एकतारा आदि वाद्य यंत्र लोक गीतों में प्रचलित है। तो लोकगीत न केवल सांस्कृतिक परंपरा को सहेजते हैं, बल्कि सामाजिक एकता को भी बढ़ावा देते हैं। ये गीत किसी विशेष समुदाय, क्षेत्र या त्यौहार की परंपराओं को संरक्षित रखते हैं। इनका उपयोग शिक्षा, जागरूकता और सामाजिक संदेश देने में भी किया जाता है। तो इसी के साथ साथियों नमस्कार। ये हुई लोकगीत पे चर्चा।